हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं जिस हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा उसको हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉटिंग के बारे में, जिसको उर्दू में अफारा बोलते हैं और सादा ज़ुबान में हम इसको मैदे की गैस कहते हैं। ब्लॉटिंग एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा स्टमक ज़्यादा गैस की वजह से भरा और फूला रहता है। अगर इसकी अलामात की बात की जाए तो सिम्टम्स में एक तो हमारा टमिक जो है वो साइज़ में बड़ा और फूला फूला महसूस होता है। फिर इसी तरह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और मैदे में दर्द होना, और साथ ही साथ आपको टमी में से कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती हैं जैसे गुड़ गुड़ तरह की। और फिर इसके अलावा जो बहुत अहम इसका सिम्टम है वो ये है कि आप नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा फाट करते हैं, यानी कि गैस खारिज करते हैं। बट फियर नॉट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे इफेक्टिव रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे जो ब्लॉटिंग को कम करके यकीनन आपके स्टमक को खुश रखेंगे। सो लेट्स जंप राइट इन। रेमेडी नंबर 1 इज़ माइंडफुल ईटिंग, यानी कि मोहतात तरीके से खाना खाना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि आपको कब और कैसे खाना खाना है। हमेशा आराम से और अच्छी तरह से चबा कर खाना खाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको डाइजेशन में मदद मिलती है बल्कि ये खाने के दौरान निगले जाने वाली हवा को भी कम करता है। जब आप तेज़ी से खाना खाते हैं तो आप बड़ी मिकदार में हवा को भी स्वालो कर रहे होते हैं और वो हवा हमारे स्टमक के अंदर जमा होकर गैस का बायस बनती है। फिर इसी तरह से काम के दौरान खाना खाने से परहेज़ करें। हमेशा आराम से बैठ के खाना खाएं ताकि हमारे जिस्म को प्रॉपर टाइम मिल जाए और वो अच्छी तरह से उस खुराक को डाइजेस्ट कर सके। नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड। ब्लॉटिंग से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पूरे दिन में मुनासिब मिकदार में पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पानी जिस्म से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्मूथली काम करता है। फिर इसी तरह से हर्बल टीज़ जैसा कि अदरक और पुदीने का कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ ना सिर्फ जायके में बेहतरीन है बल्कि ये आपके मैदे को भी साफ़ करता है, जिससे ब्लॉटिंग को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। रेमेडी नंबर 3 का ताल्लुक फाइबर इनटेक को मैनेज करने के साथ है। इस बात में कोई शक नहीं कि फाइबर जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मूथली काम करने में बहुत मदद करता है, लेकिन यही फाइबर अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये ब्लॉटिंग की वजह भी बन सकता है। सो अपनी डाइट के अंदर सॉल्युबल फाइबर सोर्सेज जैसा कि लेग्यूम्स और फ्रूट्स वगैरह को शामिल करें, ताकि मैदे के लिए इस फाइबर को मैनेज करना आसान हो। और इसी तरह अगर आप फाइबर इनटेक को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करें, ताकि हमारे जिस्म को इस फाइबर के साथ खुद को एडजस्ट करने के लिए टाइम मिल सके। नंबर 4 आर प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माइक्रोबायोम लेवल को मेंटेन रखते हैं। एंड ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया खुराक को हजम करने और ब्लॉटिंग से बचने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक कुदरती तौर पे फर्मेंटेड फूड जैसा कि दही वगैरह में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अलावा आप हाई क्वालिटी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर मशवरा करें। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज़ जेंटल मूवमेंट। लेकिन अभी तक अगर आप वीडियो ही देखते जा रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपने कोई अच्छा सा कमेंट नहीं दिया है, तो ये काम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वो एप्रिसिएशन है जो मुझे आपसे मिलती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जेंटल मूवमेंट। अपनी डेली रूटीन के अंदर कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ को ऐड करके ब्लॉटिंग को ख़त्म किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह। ये एक्टिविटीज़ आपकी डाइजेशन को स्टिमुलेट करती हैं और गैस को जमा होने से रोकती हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप स्टमक गैस या ब्लॉटिंग का सामना करते हैं तो मेडिसिन लेने से पहले आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपका स्टमक आपको थैंक यू बोलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इसी तरह के हेल्दी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।